जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आने वाले 29 मार्च को 2025 की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है और वो है शनिदेव का राशि परिवर्तन। न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, पाप, दुख, शोक और मृत्यु के कारकग्रह शनिदेव 29 मार्च को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो कि जल तत्वीय राशि है। यहां पर रहने वाले हैं 2.5 वर्ष तक। मीन राशि पर जाकर के शनिदेव कोदंड शनि हो जाते हैं। कोदंड शनि दंड को धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्हें दंड नायक कहा जाता है, कर्मों का ही दंड देते हैं वो, लेकिन मीन राशि पर वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर आ जाते हैं, अर्थात मर्यादा और अनुशासन के भंग को जरा से भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, दंड जरूर देते हैं। कालपुरुष की कुंडली का द्वाद 12वां भाव होता है मीन राशि का। वहां पर वो विदेश का भाव है। वहां पर जब शनि जाते हैं वैदेशिक समस्याओं को जन्म देते हैं। चूंकि ये जल तत्वीय राशि है, इसी लिक्विडिटी की समस्या को पैदा करते हैं, धन की समस्या को पैदा करने वाले होते हैं, मनी फ्लो की समस्या को पैदा करने वाले होते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं इस कालखंड में होगी जिससे सारा विश्व अछूता नहीं रहेगा। उसमें हम आप भी आते हैं। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो ये शनिदेव का गोचर आपके द्वितीय स्थान पर होने जा रहा है। अभी तक आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च से बहुत राहत महसूस करेंगे, क्योंकि आपके 7.5 तो चलती रहेगी, लेकिन ये 7.5 का तीसरा चरण चलेगा। पैरों पर शनि आ जाएंगे। भाग दौड़ तो करवाएंगे, आपको चलवाएंगे जरूर, लेकिन उससे आपको लाभ भी बहुत करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जाता हुआ शनि बहुत वरदानी हो जाते हैं, वरदान देते हैं, कुछ न कुछ बड़ा गिफ्ट दे करके जाते हैं। ये बिल्कुल तय मानिए, जाते शनि वरदानी स्वरूप होता है उनका। कुछ बड़ा आपको लाभ कराते हुए जाते हैं, कुछ बड़ा देते हुए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार नातेदार भी जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देते हुए जाते हैं। तो यहाँ शनिदेव जरूर गिफ्ट देंगे आपको, इसके प्रति आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो तीसरा चरण आपके लिए लाभकारी, पूरी तरह से तो नहीं होगा लेकिन अधिकांश मामलों में लाभकारी होगा। शनि अपनी पकड़ ढीली करते हैं, अपनी जकड़ को ढीली करते हैं तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण अब प्रारंभ हो गया, काफ़ी राहत महसूस करेंगे आप। माइंड की क्लैरिटी आएगी, मन में जो भ्रम का कुहासा छाया हुआ था, जो कन्फ्यूजन था, वो सब समाप्त होगा। मन की चिंताएं, मन को जो चिंताएं घेरे रहती थी, मन में एक अनजाना भय जो पिछले 2.5 वर्षों से, क्या 5 वर्षों से 7.5 चल रही है, जो पिछले 5 वर्षों से मन में एक अनजाना भय बैठ गया, तो वो उस भय से आप बहुत राहत महसूस करने वाले हैं। काफ़ी कुछ बेहतर की उम्मीद आप आने वाले समय में कर सकते हैं। शनिदेव चूंकि आपके कुटुंब स्थान, धन स्थान, वाणी स्थान पर रहेंगे, तो कुटुंब में कुछ कला का वातावरण आपकी वाणी के कारण हो सकता है। वाणी में विकार जरूर देंगे। द्वितीय स्थान पर शनि वाणी में विकार देते हैं, और वाणी में जब बात करते हैं तो शब्दों के चयन में कुछ समस्या आ जाती है, या शब्दों के चयन कुछ ऐसे गलत तरीके से हो जाते हैं कि आप हमारे स्वजन ही हमारे विरोधी हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। वाणी भी तराजू तौल के तब मुख बहारान, ऐसा विचार करके ही अपनी वाणी का इस्तेमाल करिए। दूसरा, शनिदेव यहाँ पर धन संबंधी समस्या देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के, आपकी राशि के लिए व्यय स्थान अर्थात खर्चे, एक्सपेंडिचर के भी स्वामी है शनिदेव। धन स्थान पर बैठेंगे तो धन का व्यय कराएंगे। संचित धन, एक्युमुलेटेड वेल्थ है, उसको उसमें व्यय, उसका खर्च करवाएंगे, उसका नाश करवाएंगे। परेशानियां थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही हैं। धन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर शनि चूंकि यहाँ पर आएंगे तो काम करने की इच्छा आप प्रबल करेंगे। अभी तक जो आलस्य छाया रहता था, प्रमाद की स्थिति रहती थी, कल पर काम को टालने की प्रवृत्ति थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। चतुर्थ शनि सोसाइटी में भी आपको एक्टिव करेगा। जो इधर आप काफ़ी देरों से कटे कटे महसूस करते थे, किसी से मिलना जुलना कम कर दिया था आपने, अब आपका थोड़ा सा पार्टी के मूड में आएंगे और अच्छा होगा। इससे आपका मानसिक जो है आह्लाद बढ़ने वाला है आपको इस चीज़ से। और दूसरे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफ़र की भी थोड़ी समस्या यहाँ पर पैदा करते हुए दिख रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर का भी परिवर्तन यहाँ पर करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ करवाएंगे आपको, प्रॉपर्टी डीलिंग से, या फिर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, यहाँ सब इन सब चीज़ों से लाभ होगा। दूसरे टूर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ की स्थिति शनिदेव कराते हुए दिख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा थोड़ा सा। यद्यपि अपने मित्र राशि पर दृष्टि होगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन केंद्र की दृष्टि है ऊपर मित्र के घर में, तो यहाँ से लाभ होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सोसाइटी में आपको नया अप्रेजल प्राप्त होगा, नई पहचान प्राप्त होगी, कुछ नए कार्य, नए मकान, नए घर आप खरीदते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर घर और वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होता हुआ शनिदेव कराते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर गुप्त शत्रु और गुप्त रोग को बढ़ा सकते हैं। अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण से आप विचलित हो सकते हैं। ससुराल पक्ष की कुछ जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। ससुराल पक्ष को धन से सहयोग करना पड़ सकता है, इसको आपको करना भी चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां ससुराल पक्ष से आएंगी, उसको आपका वहन करना पड़ेगा, जिससे धन की भी समस्या आ सकती है। धन की समस्या में आप उनका हेल्प करें अपने धन से, तो ये भी समस्या हो, ये भी हाँ वापस होने में संभावना नहीं है कि वो वापस हो, लेकिन वो आपके लिए दीर्घकालिक रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, ये बहुत शुभ दृष्टि है, क्योंकि एकादश स्थान पे एक तो गुरु की दृष्टि है, गुरु की राशि से गुरु के घर को देखेंगे तो ये अच्छी दृष्टि मानी जाएगी। और यहाँ पर चूंकि वो उपचय स्थान है एकादश स्थान, तो एकादश स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो लाभ को बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। खर्चे तो थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं आपको। आपकी बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट का भी लाभ यहाँ पर करवाते हुए दिख रहे हैं शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को। कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ी मनोकामना भी यहाँ पर पूरी कराते हुए दिख रहे हैं। मेहनत जितना करेंगे उतना ही लाभ होगा। आपको जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर शनिदेव देने के मूड में आ गए हैं। पिछले समय में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो परेशानियाँ थी, जो संघर्ष थे, आप धीरे धीरे करके आप उससे बाहर निकलेंगे, उससे उभरेंगे और अपने बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना निरंतर जारी रखिए। जैसा कर रहे हैं करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार, सुंदरकांड का पाठ हो सके तो करते रहें। हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाने का क्रम बनाए रखें। शनिवार को हनुमान जी पर सिंदूर, पीला सिंदूर, चमेली का तेल, यज्ञोपवीत और भुने चने गुड़ के साथ एक नारियल हर प्रत्येक शनिवार को आप देते रहेंगे तो इससे शनि की पीड़ा एकदम से समाप्त होगी। और अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी बात, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें, अच्छे बने रहें, भला करें दूसरों का, किसी का बुरा सोचें ना, और अपने आय का एक अंश, अपने इनकम का एक अंश और अपने समय का एक अंश सोसाइटी के वेलफेयर पे लगाएंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। चतुर्थ श्रेणी के लोगों को, जो मजदूर हैं, जो गरीब दुखिया हैं, उनकी मदद करिए, उनको जूते चप्पल का दान करें और अपना खुद भी स्वयं कुछ समय के लिए 10-15 मिनट बिना जूते चप्पल के गार्डन में टहलें, ज़मीन पर चलें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। वीडियो कहीं भी रात देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।